हेलो। तो हाँ, आज जानते हैं। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, और त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज से संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, त्रिभुज संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानते हैं और उसे कैसे निकाला जाता है। मेन रूप से हम जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का परिमाप किस तरह से निकाला जाता है, हम उसके बारे में जानेंगे। यानी त्रिभुज, सबसे पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्या होता है। पहले त्रिभुज जो होता है क्या है, तो त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज जो होता है वैसी तीन भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या? इंग्लिश में बोलते हैं ट्री एंगल, TRIANGLE, ट्री एंगल का मतलब हुआ त्रिभुज। हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, ट्रिएंगल, यानी तीन भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या? तीन भुजाओं से घिरा, जैसे कि ये 1 2 3 भुजा से त्रिभुज। अब त्रिभुज जो होते हैं बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज है। एक और प्रकार के आप देख सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार से भी आप, इसे भी आप त्रिभुज बोलेंगे। यानी तीन भुजाओं से घिरे आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरा, क्या मैंने यहाँ लिख दिया है, तीन भुजाओं से घिरे आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। यानी सिंपल परिभाषा आप लिखेंगे कि तीन भुजाएं से घिरा आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से घिरे आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, यानी ट्रायंगल कहते हैं। अब आए त्रिभुज का प्रकार। क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। इसके बाद हम जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यानी त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहले मैंने आपके बताया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो मैंने उसका परिभाषा अभी लिखा दिया कि तीन भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है, इसका भी नाम दे दीजिए DEF भी एक त्रिभुज है, और इसका भी नाम दे दीजिए PQR भी एक क्या है, त्रिभुज है। अब हम जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो मैंने पहले प्रत्येक कर कैसे, तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बहुत सारे प्रकार होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 5-6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। मैं प्रत्येक के बारे में एक एक करके जानूंगा, उसके फार्मूले क्या होते हैं, उसके क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं, परिमाप कैसे निकाला जाता है, ऊंचाई कैसे निकाले जाते हैं। मैं प्रत्येक के बारे में आपको लिख करके बताऊंगा। पहले आप इतना लिख लें कि त्रिभुज के प्रकार, आप यहाँ से जो होते हैं बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आप यहाँ तक लिख लें। हाँ, तो हम जान चुके हैं कि त्रिभुज के प्रकार, यानी सबसे पहले नंबर 1 में लिखेंगे। क्या? 1 नंबर में लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा त्रिभुज। क्या? वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज का परिभाषा लिखेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और दो अन्य कोण न्यून कोण हो। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और दो अन्य कोण
90 डिग्री से छोटा हो या तो न्यून कोण हो। यानी वैसा त्रिभुज, जैसे कि यहाँ देखेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और दो अन्य कोण न्यून कोण हो। जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया था, एक त्रिभुज बना दिया हूँ ABC। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है 90 डिग्री का है। लिखेंगे कोण B बराबर 90 डिग्री। और दो अन्य कोण मान लीजिए न्यून कोण है, मान लीजिए ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा। न्यून कोण कहने का मतलब हुआ कि वैसा कोण जिसका कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो, वह कोण न्यून कोण कहलाता है। यानी 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण यानी न्यून कोण, अब जिसे मैंने यहाँ उपयोग किया कि न्यून कोण, तो न्यून कोण का कहने का अर्थ हुआ जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि मैंने लिख दिया 80 एक न्यून कोण है। क्या न्यून कोण? लिख दिया 70 भी एक न्यून कोण है। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और 90 डिग्री को जो होता है, ये 90 डिग्री जो इसको कहते हैं समकोण। क्या? समकोण। यानी दो समकोणों का समपूरक कोण या समकोण इसी होता है समपूरक कोण। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को जो होते बोलते हैं समपूरक कोण। क्या? समपूरक कोण। समपूरक यानी दो समपूरक कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री, पूरक कोण। क्या? 90 डिग्री के कोण को कहते हैं पूरक कोण। क्या? पूरक कोण। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं क्या? पूरक कोण। यानी दो पूरक कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री का, मान लीजिए एक पूरक कोण हो गया 40, तो दूसरा हो गया इसका पूरक क्या होगा? 50। इसका पूरक जो होगा 50 होगा। यानी दोनों का योग जब निकालेंगे तो आएगा कितना? 90। यानी दो पूरक कोणों का योग कितना हुआ? 90 डिग्री। यानी अब समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री का हो और दो अन्य कोण न्यून कोण हो या तो 90 डिग्री से छोटा हो। यानी दो अन्य कोण देखिए 90 डिग्री से दोनों के दोनों छोटा हैं। ये 30 है तो ये 60 है। दोनों के दोनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है, यानी न्यून कोण है। अब हम जानेंगे इसके बेसिक फार्मूले। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/, क्या? समकोण त्रिभुज का लिखेंगे क्या? क्षेत्रफल। यहाँ समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे उसका क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार होता है इसका यहाँ से बेस, ये हो गया यहाँ से मान लीजिए बेस यानी आधार। आधार यह हुआ ऊंचाई यानी h यानी लंब, इसको बोलते हैं लंब यानी कि p। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी b गुना h, या तो ऊंचाई यहाँ p दिए हैं तो p दीजिए, गुना साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हुआ कि 90 डिग्री यानी जिस कोण को अब मुख्य रूप से इंगित किया गया 90 डिग्री, तो 90 साइन। तो यहाँ आता है 1/2 आधार गुने p, और साइन 90 का मान होता है 1, इसीलिए लिखा जाता है कि 1/2 गुना b गुना p। ऊंचाई को कहीं कहीं h से डिनोट किया जाता है, इसीलिए लिखा जाता है h। यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हुआ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। लंब को p से सूचित किया जाता है, ऊंचाई को कहीं कहीं h से सूचित किया जाता है। ऐसे h का जो होता है बड़ी h होता है हाइपोटेनस, इसे कर्ण कहते हैं। और छोटी h को ऊंचाई से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनस h होता है कर्ण। अब हम कहते हैं कि समकोण त्रिभुज का आ गया क्षेत्रफल। अब आएगा परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है समकोण त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर जो होते हैं, परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी हो जाएगा तीनों भुजा होगा मान लीजिए a + b + c। यानी ये भुजा अगर c है, ये भुजा b है, ये भुजा a है, ये भुजा c है, तो तीनों भुजाओं का योग है। फिर मैं एक चित्र और बना देता हूँ, जैसे कि ये मिटा देता हूँ
और अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप बोले, इस तरह से समकोण त्रिभुज है, अगर इसका परिमाप कहे, मान लीजिए ये भुजा C है, ये भुजा B है, ये भुजा A है, तो परिमाप जो होगा A प्लस B, तीनों भुजाओं का योग होता है समकोण त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का आने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए मेरा कोई त्रिभुजाकार खेत है, तो उसमें जो क्यारी होता है R, देहाती वाले लोग बोलते हैं R, जिस पर यानी आदमी चलते हैं, यही हो गया R। त्रिभुजाकार खेत है यानी तिर आकृति वाला खेत, इस पर जिस पर आप बोलते हैं पैदल चलते हैं ना, वही हो गया परिमाप। क्षेत्रफल अगर बोले तो जिसमें आप माने खेती करते हैं, पूरा क्षेत्र में खेती करते हैं, वह हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब परिमाप निकालेंगे तो लिखेंगे तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि आप जब पैदल चलते हैं तो उसके क्यारी यानी R पर ही बोलते हैं। क्या? R पर ही बोलते हैं, क्यारी पर। तो परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग माने हुआ जोड़, सम। तीनों भुजाओं का सम निकालेंगे A प्लस B प्लस C, उसका क्यारी। अब आएंगे इसका क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि आपको मैं इसका कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, पहले अब इसे लिख लें इतना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, मैंने यहाँ बता दिया। यह होगा क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और परिमाप हो गया A प्लस B प्लस C। यहाँ लिखे देंगे समकोण त्रिभुज का परिमाप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, उसके बाद लिखेंगे परिमाप, उसके बाद ये फार्मूले नोट कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपके और इससे कुछ बेस क्वेश्चन कैसे कर आता है उसके बारे में बताता हूँ। इसके पहले मैंने कुछ यहाँ नोट में भी लिखाया कि दो पूरक कोण का योग, क्योंकि समकोण त्रिभुज का परिभाषा मैंने बताया वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और दो अन्य कोण जो है न्यून कोण हो, यानी ये हो गया अगर 50 तो ये हो गया 40। इस तरह से आप कितना भी त्रिभुज बना सकते हैं। यानी समकोण त्रिभुज कोई एक नहीं होगा, हजारों हो सकते हैं, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री होकर दो अन्य कोण कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ फिर वो बना दिया, एक कोण यहाँ 90 डिग्री का, ये हो गया 80, तो ये हो जाएगा 10, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। यानी जितना आप चाहें बना सकते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे कि मैंने 1 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया कि माना एक त्रिभुज का आधार 8 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करें। क्या? परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का आधार 8 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल। मैं तुरंत लिखूंगा कि समकोण त्रिभुज का परिमाप। क्या? समकोण त्रिभुज शॉर्ट में लिख देता हूँ परिमाप होता है क्या? तो यहाँ आधार और ऊंचाई दो ही भुजा दिया हुआ है, तो परिमाप निकालने के लिए हमें चाहिए A प्लस B प्लस C। और मेरे भुजा क्या दिया हुआ है, पहले इधर मैं यहाँ साइड में एक त्रिभुज बना लेता हूँ ऐसे कि यहाँ दो ही भुजा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आधार, यानी आधार दिया हुआ है 8 और ऊंचाई दिया हुआ है 5, नहीं 6 दिया हुआ है। क्या? 6। अब इसका जो कर्ण पहले हमको C निकालना होगा, तो कर्ण बराबर मैंने एक फार्मूला और बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि H बराबर जो होते हैं कर्ण बराबर होते हैं √अंडर होता है P² प्लस B²। ऐसे ये फार्मूले होते हैं H² बराबर P² प्लस B²। इसी से ये निकल करके आता है, इससे ये फार्मूला निकल करके आया है। तो मैंने इससे निकालूंगा कि H बराबर लिखेंगे √अंडर में
h बराबर हम लिखेंगे यहाँ h, यहाँ देखिए कि h बराबर लिखूँगा पी स्क्वायर, पी के यहाँ क्या आया, ये 8 है तो यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर जब लिखेंगे या प्लस 6 का स्क्वायर, अब लिखेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो होता है 64 और 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो होगा कितना 36। 36 और 64 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा √100। अब 100 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आएगा कितना 10, यानी h जो होता है हाइपोटेनस हो गया, बड़ी h क्या हो गया, h यानी कर्ण हो गया कितना 10। अब देखिए मेरा यहाँ तीनों भुजा प्राप्त हो गया, एक 6, एगो 8, एगो 10, तीनों भुजा प्राप्त हो गया। हम तीनों का योग लिख लेंगे। a बराबर कितना है 6, b बराबर कितना है 8 और h बराबर कितना है 10। अब परिमाप मेरा आया कितना, अब जोड़ देंगे 10 और 8 18 और 6 कितना हुआ 24, मेरा परिमाप कितना आया 24 आया। अगर आपसे पूछता कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले आप इसे लिख लेंगे कि त्रिभुज का परिमाप पहले आप यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद इधर जो साइड से मैं निकाला हूँ इसे भी आप लिख लेंगे तो अच्छा होगा। इसके मैं क्षेत्रफल बताता हूँ, पहले आप इसे लिख लें, उसके बाद मैं इसका क्षेत्रफल बता रहा हूँ। जैसे कि हो गया क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल पूछेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो लिखेंगे 1/2। यहाँ तो उससे h से कोई मतलब नहीं है, विकर्ण जो होता मैंने ऐसे बताया था, जो मैंने निकाला यहाँ 10, इससे 10 से कोई मतलब नहीं। 6 और 8 से देखिए आधार और ऊंचाई आ गया। ये हो गया कर्ण, तिरछी ऊंचाई हुआ h, बड़ी h, ये हुआ तिरछे ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई से मतलब है। तो 8 गुने 6, ये 10 जो आया ये तिरछी ऊंचाई, कहीं ये नहीं कि आप 6 के स्थान पर ये 10 ले लेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई है। ऊंचाई का मतलब हुआ जो सीधा ऊंचा होता है वही से ऊंचाई कहते हैं, यानी लंब पूरा लंब हो, पूरा लंब का मतलब हुआ सीधा सीधी खड़ा, जैसे कि कोई खंभे जिस तरह से खड़ा होता है हुआ ऊंचाई, ये तो हुआ तिरछी ऊंचाई। तब लिखेंगे 1/2 गुने 8 गुने जब 6, अब इसको पहले काट लेंगे, 2 चौके 8, तब आ जाएगा कितना 6 चौके। संयोग बस से एक त्रिभुज ऐसा है जिसका मान जो है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर आया। कितना बराबर, ऐसे नहीं आते हैं। सभी समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। इसी प्रकार से आपसे कोई भी भुजा दिया हुआ रहे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर ऊंचाई यहाँ जो है त्रिभुज का आधार अगर 15 दे देता, और कुछ भी दे सकता है, और 8 ऊंचाई अवरी 8 दे देता, तो कहेगा एक समकोण त्रिभुज का आधार अगर 15 और ऊंचाई अवरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप फिर उसी तरह से निकालेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ फिर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन आए, वैसे कुछ और बेसिक चीज़ों को आपके सामने बताऊंगा, पहले आप इसे लिख लें, फिर मैं इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं समकोण त्रिभुज के और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं और उसके और बेसिक जो थ्योरी होते हैं मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सीखने में ठीक ठाक है, एक बार में पूरा कंप्लीट होना संभव नहीं है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं।